नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बातचीत का इम्कान, ईडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ वजीर आला की बयानबाजी पर अपोजिशन जमातों की तनकीद। आरटीसी केसीआर की जागीर नहीं, असासों का तहफ्फुज किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बलदी इंतखाबात की सरगर्मियों का किया आगाज। अवाम से वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाने का मशवरा। शहर में कचरे की निकासी, सड़कों की तोसी मरम्मत, नालों और दूसरे कामों को जल्द यकीनी बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का कमिश्नर बलदिया के साथ जायजा इजलास। मिर्चल और संगारेड्डी में सड़क हादसे, 2 अफराद हलाक। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर्स फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बातचीत के इम्कानात पैदा हो गए हैं। मुलाजमीन के 21 मुतालबात पर गौर करने के लिए वजीर आला ने ईडी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व आरटीसी इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा को पेश कर दी है। जुमे के दिन वजीर आला की क़ियादत में एक इजलास हुआ, जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के अलावा महकमे के दीगर ओहदेदारों के हमरा ईडी कमेटी रिपोर्ट का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुलाजमीन के साथ बातचीत का फैसला लिया जा सकता है। किस सतह पर बातचीत होगी उसका खुलासा अभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के दिन दो टोक अंदाज में कहा था कि आरटीसी का वजूद ही खत्म हो रहा है तो यूनियनों से बातचीत का जवाब ही पैदा नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अदालत के अहकाम की अमलावरी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आरटीसी जेएससी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला मुलाजमीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके ओहदे को जेब नहीं देता। केसीआर ने काफी इल्जामात लगाए हैं और आंध्र प्रदेश के वजीर आला पर भी तंज किया है, लेकिन केसीआर का एजेंडा और है, जगन का एजेंडा और। केसीआर के बयान के बाद ही जगन ने जम करने का सर्कुलर जारी किया। उन्होंने कहा कि खानगी बसें देहातों में चलाई जाए, दूर मुकामात पर आरटीसी बसें चलाने से फायदा होगा। हमारी हड़ताल इंतखाबात के लिए नहीं है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि अगर किराए की बसें फायदे में चल रही हैं तो साल के आखिर में नुकसान क्यों बताया जाता है। इस मौके पर कन्वीनर वीएस राव और राजा रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सब झूठ बोला है। आरटीसी के खर्च पर इंतजामिया से खुले मुबाहस का उन्होंने चैलेंज किया। वो मुलाजमीन तंजीमों में फूट डालना चाहते हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि इंसाफ की बात करने से पहले केसीआर को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी और शिकस्त फितरी बात है। हुक्मरान जमात की कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हुकूमत की पॉलिसियां बिल्कुल ठीक हैं। केसीआर तकब्बुराना गुफ्तगू पर उतर चुके हैं, इंतहाई अफसोस की बात है। केसीआर गैर जरूरी काम कर रहे हैं और अपोजिशन को सही काम करने का मशवरा दे रहे हैं। उनका कहना था कि जिन मुलाजमीन का तहफ्फुज करना चाहिए उन्हीं मुलाजमीन के पेट पर लात मारा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आरटीसी यूनियन इंतखाबात से पहले टीएमयू यूनियन को क्यों कायम किया गया था। अश्वत्थामा रेड्डी और थॉमस रेड्डी को पालपोस कर बड़ा करने वाले केसीआर हैं। तेलंगाना तहरीक में आरटीसी मुलाजमीन के साथ हड़ताल करना और अब उनकी हड़ताल को गलत करार देना मुनासिब नहीं है। आरटीसी असासों, खर्च और आमदनी पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। केसीआर के पैदा होने से पहले ही यूनियनें मौजूद थी। यूनियन मजदूरों का आईनी हक है।
दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अगर कोई सियासी मसला है तो उसका हल निकाला जा सकता है। गैर जरूरी आरटीसी मुलाजमीन की जिंदगियों के साथ क्यों खेला जा रहा है। पार्टी दफ्तर में आरटीसी जेसी के कायदीन ने लक्ष्मण से मुलाकात की। उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी असासों पर केसीआर की नजर पड़ चुकी है, इसलिए हड़ताल की बीजेपी तायद कर रही है। सिर्फ हुजूरनगर में कामयाबी हासिल करके बागले ना बजाएं, अभी म्युनिसिपल इंतखाबात और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात का भी सामना है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकजी हुकूमत भी नजर रखे हुए हैं। आरटीसी जेसी के प्रोग्रामों में बीजेपी शामिल हो गई है, इस मसले को दिल्ली तक उठाया जाएगा। इस मौके पर आरटीसी जेसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला की धमकी से हम खौफ खाने वाले नहीं हैं। अब तक 10 मुलाजमीन की मौत हो चुकी है और केसीआर इसके जिम्मेदार हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से आरटीसी मुलाजमीन ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उस पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। मीडिया से बात करते हुए एल रमना ने कहा कि अदालत कुछ नहीं कर सकती। केसीआर के बयान का क्या मतलब है? मुल्क में कानून की क्या जरूरत है? अदालत की जरूरत क्या है? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आरटीसी मुलाजमीन के मसले पर कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। एल रमना ने कहा कि रियासत में डेंगू बुखार से मुताल्लिक अदालत ने हुकूमत की सरजनिश की है। उन्होंने कहा कि डेंगू बुखार के खिलाफ पीर के दिन कोठी के मेडिकल दफ्तर पर तेलुगुदेशम एहतजाज करेगी। कौंसल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आरटीसी केसीआर की जागीर नहीं है, बंद करने के फैसले पर खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में एक बार भी आरटीसी की कारकर्दगी का जायजा नहीं लिया गया। हुजूरनगर की कामयाबी हासिल करने के बाद मनमानी गुफ्तगू की जा रही है। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र इंतखाबात में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मोदी की आबाई रियासत गुजरात में 6 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने 3 पर कामयाबी हासिल की है। मुल्की नतायज कांग्रेस के लिए एक मुस्बित रुझान है। हुजूरनगर में रकम और काबीनी वज़रा को तैनात करते हुए कामयाबी हासिल की गई। रियासत में डेंगू बुखार, खाद की कमी और बेरोजगारी के मामले पर केसीआर ने अब तक जायजा नहीं लिया। केसीआर के पास सिर्फ इंतखाबात के लिए ही वक्त है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हड़ताल जमहूरी हक है। इस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बात करने का अंदाज इंतहाई बदबख्ताना है। इख्तदार के दबाव में आकर हुजूरनगर की कामयाबी होने पर तकब्बुराना गुफ्तगू पर उतर आए हैं। प्रेस मीट में किसी एक मसले की यकसुई के बारे में भी बात नहीं की गई। डेंगू से अमवात और दीगर मसाइल पर अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद भी केसीआर ने अपनी जबान नहीं खोली। हुजूरनगर की कामयाबी हासिल करते ही बात करने के लिए सामने आ गए। मुलाजमीन की हड़ताल उन्हें बेकार दिखाई देती है। ये गुरूर और तकब्बुर की निशानी है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात से उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। अदालत ने भी कहा कि रियासती हुकूमत की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है वो उन मसाइल का हल करे। स्टेट इलेक्शन कमीशन रियासत में बलदी इंतखाबात मुनक्किद करवाने की तैयारी कर रहा है। कमीशन के सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा एक एलामिया में अवाम से कहा गया कि इंतखाबी फहरिस्तों में वो अपने नामों की जांच कर लें। असम्बली हल्काजात के लिए जो इंतखाबी फहरिस्त तैयार की गई थी वही बलदियात व बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कारामद होगी। ये कहा गया है कि महज वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड रखने से वोट देने की अहलियत नहीं होगी, बल्कि फहरिस्त में नाम होना भी जरूरी है। नामों की तनखी इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से कराई जा सकती है। अगर किसी के नाम शामिल नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए गए पोर्टल के जरिए नामों का इंदराज करा सकते हैं। 1 जनवरी 2019 को जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी वो बहैसियत वोटर अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बलदिया के इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत को इस माह 31 अक्टूबर तक मुलतवी किया है। जुमे के दिन हुकूमत ने 77 म्यूनसिपैलिटीज पर अदालत के हुक्म इल्तिवा को बहाल करने के लिए सिंगल बेंच से दरखास्त की। माजी में बलदी इंतखाबात पर डिवीजन बेंच के फैसले को सिंगल बेंच के सामने रखा गया।
हुकूमत ने कहा कि एक ही वक्त में तमाम म्युनिसिपैलिटीज के इंतखाबात करवाने की इजाजत दी जाए। इंतखाबात करवाने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। इस पर अदालत ने कहा कि 31 अक्टूबर को फिर एक बार समाअत होगी और समाअत को 31 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया। शहर में कचरे की निकासी, सड़कों की तोसी, नालों के कामों और कई अहम मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2.5 घंटे तक कमिश्नर बल्दिया के साथ मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी अरकान मुकर्रना के साथ शहर के तमाम हल्के जात में बल्दिया की लापरवाही से मुताल्लिक अवामी शिकायत से भी कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया और मसाइल की जल्द यकसुई पर जोर दिया। शहर में कचरे के अनबार और फिर उसकी अदम निकासी से अवाम की मुश्किलात और फिर वबाई अमराज के फैलाव का सख्त नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अरकान मुकर्रना के हमरा कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार को कई उमूर पर तवज्जो दिलाई। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि शहर में कई दिनों से कचरे के अनबार देखे जा रहे हैं। कचरे की अदम निकासी से हिफ्जान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट की क़यादत में मजलिस के पूरे अरकान असम्बली एक अहम मीटिंग में शिरकत किए, जहाँ पर शहर के बल्दी मसाइल के ऊपर तबादिल ख्याल किया। तकरीबन 2.5 घंटे तवील इस मीटिंग में हर रुकने असम्बली ने अपने अपने हल्के के तफसील से मसाइल को पेश किए और सबका कामन जो मसला था मुश्तरका, वो सैनिटेशन का मसला था सफाई के ताल्लुक से कि बल्दिया की तरफ से सफाई बराबर नहीं हो रही है, कचरे की निकासी नहीं हो रही है, बीमारियों में इजाफा हो रहा है, पब्लिक में बेशुमार जो सो बीमारियां फैलते जा रहे हैं। इस पर सदर मजलिस ने तशवीश का इजहार किया और बरहमी का इजहार करते हुए कमिश्नर बल्दिया को बयान किया कि यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की कमी है 1 हफ्ते भर में उन चीज़ों की तकमील करें। बाप कट है और उसके सैनिटेशन के यूनिट बढ़ाने का है, मुख्तलिफ तजावीज़ पूरे तहरीरी अंदाज में सदर मजलिस ने कमिश्नर बल्दिया को पेश किए। याकुतपुरा असम्बली हल्के में मैं नालों के ताल्लुक से तवज्जो दिलाया और कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो बजाते खुद चलकर दौरा करें, मसाइल को देखें। रोड वाइडनिंग के लिए कुछ घराना वालों ने अपनी रजामंदी दी, उसके बावजूद भी वहाँ पर वाइडनिंग का काम शुरू नहीं हो रहा और थोड़े बहुत प्रोजेक्ट के काम है, उसकी निशानदेही के लिए कमिश्नर के मुतालबा किया आगे कि वो चल के देखें और उन्होंने तयखुन दिया कि अनकरीब दौरा करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर बल्दिया को फौरी इस सिलसिले में इक़दामात पर जोर दिया। सड़कों की तोसी और नालों के कामों पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बताया कि उनके हल्के में कचरे की निकासी के मामले में बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही है। बल्दिया के पास गाड़ियां तक नहीं है। आज हम लोग सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम तमाम सिटी के MLAs कमिश्नर बल्दिया से मीटिंग किए, जिसमें चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट, चीफ इंजीनियर सिविल वर्क्स और तमाम अहदेदार साथ थे। सबसे बड़ा आज शहर के अंदर जो मसला है सैनिटेशन का है। बल्दिया के अंदर ना गाड़ियां है, ना डस्टबिन है ये लोगों के पास, ना बाप कार्ड्स है, जिसकी वजह से शहर के अंदर पूरी गंदगी फैली। डेंगू बुखार से कई लोग हर एरिया के अंदर मरते जा रहे हैं बेचारे। हम सबसे पहले जो सफाई का काम है उस पर तवज्जो दो बोले, उससे हट के मेरी चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो है चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन पे जो इम्प्लीमेंट करे, जिससे चारमीनार की ट्रैफिक जो बंद करने की वजह से सराउंडिंग के रोड्स के ऊपर काफ़ी हेवी ट्रैफिक हो गई, काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो तो पार्किंग लॉट है, जो यहाँ पे मोती गली का जो पार्किंग लॉट है और चारमीनार बस स्टैंड का पार्किंग लॉट है, इमीडिएट उसको बनाने के लिए बोले। और चौक मार्केट जो है वो भी सैंक्शन हो चुका है, वो भी जल्द से जल्द काम करवाने के लिए कहा गया। और यहाँ पे खिलवत का जो ग्राउंड है वहाँ पर सदर मोहतरम ने वहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम का प्रपोजल दिए थे, वो भी मंजूर हो चुका है, वो काम के भी तवज्जो दी गई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि 2018 से जो ज़ेर-ए-इल्तिवा काम है उसकी यकसुई के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। काफ़ी दिन से, जैसा ये 2018 में असम्बली इलेक्शन होने के बाद से जितने वर्क है, कोई पैसों की तंगी की तरफ से GHMC में या कॉन्ट्रैक्टर के कोऑपरेशन की तरफ से जो काम नहीं हो रहा है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दिलाई गई है। और ख़ास तौर से
जो नाला या बरसात के अंदर जो बलकापुर नाले का जो मसला था उसको उठाया गया और भी दीगर डेवलपमेंट वर्क के लिए कमिश्नर की रोशनी में डाला गया। और मौजूदा हालात में जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम चल रहा है उस सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी पार्टी के सदर मोहतरम ने सजेशन दिया और तमाम MLAs ने सजेशन दिया जल्द से जल्द सैनिटेशन को इम्प्रूव करें। और एक मल्टी लेवल फंक्शन हॉल के लिए मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल के लिए जो तजवीज़ पेश की थी उसमें जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के अंदर जल्द से जल्द मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल बनाने के लिए दिए। और उसके अलावा रोड वाइंडिंग के लिए और ऐसी काफ़ी कामों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कमिश्नर बल्दिया के साथ एक इंस्पेक्शन होगा, एक विज़िट होगा, उसके बाद में पूरे वर्क्स को भी टेकअप किया जाएगा और जितने पेंडिंग वर्क है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि उनके हलके में ज़ेर इल्तिवा कामों की तफसीलात से कमिश्नर बलदिया को वाकिफ करवाया गया। और हल्के कारवान का सबसे बड़ा है मसला जो बुलकापुर नाले को डाइवर्ट किया गया आर्मी वाले उसको उसके ताल्लुक से, और शातम तालाब डेवलपमेंट और जियागुड़ा सलाटर हाउस, खटारा हाउस, बॉक्स टाइप ड्रेन जो पिछले 3 साल पहले मंजूर हुए थे उन तमाम बॉक्स ड्रेन के ताल्लुक से बताया गया। और कम से कम जोनल कमिश्नर के पास बजट ना होने की वजह से 70 से 80 कामों को पेंडिंग किया गया, जो काम मुकम्मल होने के बाद भी कंट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में तफसीलात बताया गया। और उसी तरीके से जियागुड़ा सलाटर हाउस का है, कटोरा हाउस का है, बॉक्स ड्रेन का है, शातम तालाब का है और पेंडिंग वर्क्स का है। और जहाँ तक हो सकता है इंशाल्लाह रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से बताए, टोली चौकी, हकीम पेट रोड और मोहम्मद लेन अकबरपुरा, टप्पा जपुतरा, जिरा रोड, इन तमाम रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से बताए। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने भी सालार जंग पुल को हो रहे नुकसान और दूसरे मसाइल से वाकिफ करवाया। तमाम कामों का जायज़ा लिया गया। बिलखुसूस मैंने इस मीटिंग में सालार जंग ब्रिज के लिए जो बैडली डैमेज हो रहा है और जो IBT की तरफ से ट्रांसफ़र स्टेशन की तरफ से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका मसला उठाया। और खुली कुतुब शाह ऑफिस जो ओल्ड MCH ऑफिस है वहाँ पर जो है सालार जंग म्यूज़ियम के जो बसेस आ रहे हैं उससे पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे पार्किंग के लिए एक 2000 गज के ऊपर पार्किंग करवाने के लिए भी कहा गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी अपने हलके के मसाइल पर कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार को तवज्जो दिलाई। बलदिया के आला ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बलदिया ने इन मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने भी अपने हलके के बलदी मसाइल से कमिश्नर बलदिया को वाकिफ करवाया और मसाइल की जल्द यकसुई पर जोर दिया। रियासत में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों, डेंगू, मलेरिया वगैरह व दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हुकूमत तेलंगाना की मदद के लिए मरकजी हुकूमत की एक टीम पहुंची है। इस टीम, जिनकी क़यादत इन अमराज के इंसदाद के लिए कायम मरकजी इदारे के कंट्रोलर स्वर्ण लता पटेल कर रही थी, उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। मरकजी टीम में इन अमराज के मुख्तलिफ माहिरीन भी शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने मरकजी टीम को रियासत में वबाई अमराज बशमूल डेंगू, मलेरिया वगैरह की सूरत हाल से आगाह किया। मच्छरों की अफजाइश को रोकने, अमराज के मौसर इलाज की सहूलतों और इससे मुताल्लिक उमूर पर इजलास में गौर किया गया। शहर में कचरे की गैर मुनासिब निकासी के सबब वबाई अमराज फैल रहे हैं। डेंगू से बेशुमार शहरी भी मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासती हाईकोर्ट ने वबाई अमराज पर काबू न पाने पर हुकूमत की और अहदेदारों की सरजनिश की थी, लेकिन इसके बावजूद शहर में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कचरे की निकासी में तसाहुल बरत रहा है। तारीखी मक्का मस्जिद के अकबी बाबुद दाखिला महाजरीन कैंप के पास कचरे के अनबार के बायस अमलन रास्ता नाकाबिल उबूर हो गया है। नमाज जुमा के लिए हजारों मुसल्ली इस मस्जिद को आते हैं। यही नहीं, इस तारीखी मस्जिद को देखने हर दिन सैकड़ों सयाह आते हैं। इस मकाम पर कचरे की गैर मुनासिब निकासी इस शहर फरखुंदा बुनियाद की गलत छवि को पेश करती है। मक्का मस्जिद, लाल बाजार, घासी बाजार, मिट्टी का शेर इलाके में कचरे के अनबार देखे गए हैं। इन तिजारती इलाकों में कचरे के ताफुन के सबब ताजरीन व अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताजरीन ने बताया कि पहले यहाँ के कारोबार मंदी की वजह से मुतासिर है। ऐसे में उनकी दुकानात के इर्द गिर्द कचरे की गैर मुनासिब निकासी व ताफुन के सबब ग्राहकों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस खुसूस में बलदिया के मुताल्लिका जोनल कमिश्नर से रब्त पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई रद्द अमल हासिल नहीं हुआ।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने फजलांसर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। धनतेरस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भंगालक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि धनतेरस के साथ ही रोशनियों के त्योहार दीपावली का आगाज हो जाता है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम को धनतेरस और दीपावली की मुबारकबाद दी। कोकटपल्ली डिपो से वाबस्ता ड्राइवर आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी के खिलाफ कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ड्राइवर राजू ने बताया कि अश्वत्थामा रेड्डी की वजह से कई मुलाजमीन का रोजगार मुतासिर हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजू का कहना था कि ड्यूटी पर रुजू होने वालों को वरगलाया जा रहा है। संगारेड्डी के देहात फसलवादी में पेश आए हादसे में एक शख्स हलाक जबकि उनके साथ साथी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुड्डी मुल्कापुर के रहने वाले चिन्ना केशव, नवीन, मोहन, रमेश, नागेंदर, शेख मस्तान और तिरुपति बोधन में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। वो बराह निजाम सागर बोधन जा रहे थे कि उनकी कॉलेज गाड़ी को एक लारी ने फसलवादी देहात की सड़क पर टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में चिन्ना केशव बरसरे मौका हलाक हो गया जबकि दूसरे अफराद जख्मी हो गए। उन्हें संगारेड्डी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उन्हें हैदराबाद के दवाखाने को मुंतकिल किया जाएगा। बाज जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। मेरचल की सड़क पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जेडी मेटला के दवाखाने में डॉक्टर की हैसियत से काम करने वाले बी यशवंत अपनी ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे कि उन्हें एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में डॉक्टर यशवंत मुकाम हादसे पर ही फौत हो गए। मेरचल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए टक्कर देकर फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से उसका पता चलाने की कोशिश की जा रही है। आरजीआईए पुलिस ने बैन रियासती गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 120 किलो गांजे को जब्त किया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए किशनगुड़े के फ्लाईओवर के पास एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। बीदर के रहने वाले 19 साला राठौर दशरथ को जुमे के दिन गिरफ्तार किया गया, जब उसके 4 साथी संतोष राठौर, पुरुषोत्तम, देवीदास और राजू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने गांजे को 60 पैकेट्स में मुंतकिल करने की कोशिश की थी और वो पकड़ा गया। उनका कहना था कि मुलजिमीन जब्तशुदा गांजे को रियासत महाराष्ट्र ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 120 किलो गांजा के अलावा 1500 रुपए की नकद रकम और एक सेल फोन भी जब्त किया है। गाजी मिलत कॉलोनी चन्नानगोट्टे में खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 33 साला खातून परवीन ने सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। चन्नानगोट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। जेएनटीयू हाईटेक सिटी की सड़क पर एक टिप्पर लारी रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसका ड्राइवर नशे की हालत में बताया गया है। वो जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत और आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बातचीत का इम्कान। ईडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ वजीर आला की बयानबाजी पर अपोजिशन जमातों की तनकीद। आरटीसी केसीआर की जागीर नहीं है, असासों का तहफ्फुज किया जाएगा।
रियासती इलेक्शन कमीशन ने बलदी इंतखाबात की सरगर्मियों का किया आगाज, अवाम से वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाने का मशवरा। शहर में कचरे की निकासी, सड़कों की तोसी व मरम्मत, नालों और दूसरे कामों को जल्द यकीनी बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का कमिश्नर बलदिया के साथ जायजा इजलास। और मेडचल और संगारेड्डी में सड़क हादसे, 2 अफराद हलाक, हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर्स मफरूर। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।